एनडीए के लिए सुखद होगा, ये नीतीश के लिए सुखद होगा, ये बीजेपी के लिए सुखद होगा। क्योंकि मैं दावे से कह रहा हूँ कि रिश्ता बहुत खराब हो गया था बीच में। इस बीच में 15-20 दिन में जदयू, भाजपा और लोजपा के बीच में रिश्ता बहुत गड़बड़ाया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। कुछ नेताओं ने खास तौर पे काम बिगाड़ने का सुपारी ले लिया था, सुपारी ले लिया था। एड्रेस कर रहे हैं कि मुकेश सहनी एक मजबूत पिलर है वहां। हरी सहनी, राजभूषण चौधरी, इनका एक बैठक हुआ। बैठक में निषादों को बुलाया गया, मलाहों को बुलाया गया और ये कहा गया कि मलाह जो निषाद आयोग है वो बनाने की हम तैयारी शुरू कर दी है। कि बिहार में तत्काल कोई वैकेंसी नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ और मेरा पेट भरा हुआ है। मैं बेचैनी में नहीं हूँ जी। मैं अगर एनडीए में हूँ तो मैंने अपने पिता की राजनीति को हर लेवल पर देखा है जी। मैंने हर वो पद सुशोभित कर लिया जो पिता मेरे चाहते थे। हाँ, मेरी पार्टी और मेरे समर्थक और मेरी भी इच्छा है कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं, तो उसका समय आएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। और जांच पड़ताल में हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब भी हैं जो खबर की जांच और पड़ताल करेंगे और अंदर से उस बीमारी को निकालेंगे जिस बीमारी के कारण बिहार की राजनीति गर्म होती है या नेता छोड़कर भागते हैं। वैसे में बिहार में चुनाव है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो पूरी तरीके से फंसा हुआ है एनडीए से लेके महागठबंधन तक। लेकिन आज चर्चा होगी एनडीए की, चिराग पासवान के दावों की और चिराग पासवान की डिमांड की। आज इसी दावे और डिमांड की हम पहले जांच और पड़ताल करेंगे और चिराग पासवान का ये दावे से कितना अंदर तक एनडीए में खलबली मची है, इस बीमारी को आज बाहर निकालेंगे। तो सीधा हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, एनडीए में इस वक्त चिराग पासवान ने जो दावा किया उससे खलबली मची हुई है। आखिरकार ये किस और इशारा कर रही है? इससे कौन सा दल डरा हुआ है और कौन सा दल भागने का फिराक में है? देखिए, अब लड़ाई जो है ना वो वास्तविक जगह पर पहुंच रही है दोनों गठबंधनों में। उधर मुकेश सहनी को भी आप कम मत समझिएगा, मुकेश सहनी ने भी एकदम बहुत हार्ड मैसेज दे दिया है। बिल्कुल, डिप्टी सीएम घोषित करके ही चुनाव लड़ना होगा जी। सीएम का आप तो सीएम तो आप हैं, आप मान रहे हैं जी, और कोई है भी नहीं जी, तेजस्वी यादव जी, लेकिन डिप्टी सीएम बोल के इस बार करना होगा। और मुझे तो अब डर ये लग रहा है, पिछली बार ऐसे ही मूड में थे वो जी, और ऐसे ही मूड में जब वो थे और उनके साथ जो नहीं जमा इनका तेजस्वी जी का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर भाग गए थे मुकेश जी। तो ऐसा तो कहीं फिर नहीं ना करेंगे, क्योंकि तेवर वही दिखा रहे हैं। और एक डिप्टी सीएम वाली बात पे फंसा दिया पेश। दूसरा कह रहे हैं कि हमको आप सीट भी देकर चलिए, और सीट भी कौन सा दीजिए, जितना डिमांड कर रहे हो तो चाहे कीजिए। कमजोर सीट और मजबूत सीट जो होता है, उसमें मजबूत सीट जो होता है जहां लड़ाई बहुत टफ है एनडीए से, जदयू से, भाजपा से, चिराग पासवान से, वहां आप लड़िए। और जहां थोड़ी लड़ाई सॉफ्ट है वहां हम लोग को मौका दीजिए ताकि हम लोग लड़े। और ऐसे मतलब बीच बीच में काम मत कीजिए, एकदम कंक्रीट काम हो। मतलब कल तक कंप्लीटली एमवाईएम की बात हो रही थी, तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी हर जगह नजर आते हैं और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी जिस लग रहा था कि दोनों के बीच में बहुत तगड़ा है। लेकिन आज कांग्रेस को ही छोड़कर धीरे से हमला उन्होंने तेजस्वी को शिफ्ट कर दिया है। इसका कारण क्या है? देखिए, 12 सीटों की लिस्ट जो है तेजस्वी यादव को दे दी है वीआईपी ने, और आने वाले समय में 12 और सीटों की लिस्ट जल्दी ही 2-3 दिन में देने वाले हैं। और उनका दावा है वीआईपी का कि 25-26 तारीख तक सीटों का बंटवारा कम से कम वीआईपी कोटे का हो जाएगा, बाकी लोग अपना करते रहे। लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, अब पेच फंस गया है। इसी तरीके से आप चिराग पासवान की तरफ आइए, एनडीए की तरफ। एक मैं सवाल लूंगा सर मुकेश सहनी पर आपसे। कहीं मुकेश सहनी को एनडीए वाला लड्डू भाने तो नहीं लगा? दोनों हाथ में लड्डू है तो आप कह भी नहीं सकते हैं, आप नहीं कह सकते हैं कि कौन सा लड्डू भाजा है, मोतीचूर वाला चाहिए कि गोंद वाला चाहिए, कौन सा पसंद आएगा कौन जानता है, कि बेसन वाला खाएंगे। लेकिन ये सच है कि मुकेश सहनी की स्थिति बहुत अच्छी है, उनको दोनों तो ऑफर है, तो अब उस हिसाब से मैंने बार्गेनिंग भी कर रहे हैं। कल हमने देखा कि आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी की एक बड़ी मांग थी आरक्षण की, वो तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन एनडीए वाले
इस बात को एड्रेस कर रहे हैं कि मुकेश सहनी एक मजबूत पिलर है वहां। हरी सहनी, राजभूषण चौधरी, इनका एक बैठक हुआ, बैठक में निषादों को बुलाया गया, मलाहों को बुलाया गया और ये कहा गया कि मलाह जो निषाद आयोग है वो बनाने की हम तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही कर देंगे। और इसके बाद मुकेश सहनी का ये बयान चले आना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी समझ रहे हैं कि एक तरफ जैसे हॉट सीट पर है भी हैं, दोनों हाथ में लड्डू भी है, तो हॉट सीट पर होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसा ही सेम टू सेम एनडीए में हो रहा है। चिराग पासवान जिस तरफ रहेंगे उस तरफ फायदा तो होगा जी। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के साथ है तो ईमानदारी से है। बिल्कुल, आपने देखा कि हाल ही में 2020 का जो चुनाव हुआ था जी, विधानसभा का, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था जी, उसमें कितना शानदार प्रदर्शन था, 5 में 5 जी, और बाकी के घटक दलों को भी मजबूती से जहां पे कर सकते थे, हर जगह गए प्रचार करने के लिए जी। और यही 2020 में जाइएगा तो 2020 में स्थिति नहीं थी जी। चिराग पासवान 2020 में जब चुनाव लड़े थे तो बाहर लड़े थे एनडीए से और जदयू को कई सीटों पर डैमेज कर दिया था, 40+ सीटों पर काटे। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। बिल्कुल, तो अब चिराग को एनडीए से बाहर नहीं दिया सकता है, जदयू भाजपा तो नहीं चाहेगी। और बैठक में नीतीश कुमार का ये पूछ लेना भाजपा से कि क्या चिराग फिर जा रहे हैं, ये इसी तरफ इशारा करता है। लेकिन चिराग अपनी शर्तों पर ही रहेंगे, ये भी तय है। उनकी पार्टी का रेजोल्यूशन जो कल पास हुआ है उसमें 2 बड़ी बातें जो उन्होंने कही हैं, एक कि हम अपनी सीटें लेंगे, संख्या भी वही रहेगी और हम आपके किसी प्रत्याशी को एडजस्ट नहीं करेंगे, हम अपने प्रत्याशी मेरे पास बहुत है, हम लड़ेंगे भी। और आप देखेंगे कि आज बक्सर के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है कि भाई हमको चुनाव लड़ना है। हम भले पार्टी का सेवा 22 साल कर चुके हैं लेकिन अब हमको चुनाव लड़ना है। ऐसी कई लोग उनके पार्टी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चिराग पासवान की भी मजबूरी है कि वो अपने लोगों को चुनाव लड़वाएं और टिकट दें। वो तब ना होगा जब भाजपा उनको टिकट देगी, जदयू उनको टिकट देगी उनके इच्छा हिसाब से। तो इसलिए ये जरूरी है। और दूसरी बात, उनकी पार्टी ने एक तरीके से पूरे उत्तर भारत की पूरी सीमा नाप दीजिएगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेकर अब बंगाल तक, उड़ीसा से बिहार तक और फिर उत्तर प्रदेश तक, हर आज उनके जीजा जो है वो मुलाकात की है। आप देखिएगा योगी आदित्यनाथ लखनऊ गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं इनका मन अब जो है लोजपा का चिराग पासवान को एक बहुत बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने का, दलित नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने का और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट करने का है। और इसमें कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी ऑटोमेटिकली बिहार की क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन आज जो मैं लेकर आया हूं, जो इनके बयान से का फलसफा चिराग पासवान के, ये लगभग क्लियर कर देगा स्टोरी की किस तरफ जाने वाला है इनके सीट का बंटवारा। दरअसल चिराग पासवान ने एक और बयान बड़ा दे दिया है। जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे बिहार बुला रहा है, उसी तरीके से उन्होंने आज एक बयान बढ़ा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि बिहार में तत्काल कोई वैकेंसी नहीं है, ये बात मैं जानता हूं और मेरा पेट भरा हुआ है, मैं बेचैनी में नहीं हूं जी। मैं अगर एनडीए में हूं तो मैंने अपने पिता की राजनीति को हर लेवल पर देखा है जी। मैंने हर वो पद सुशोभित कर लिया जो पिता मेरे चाहते थे। हाँ, मेरी पार्टी और मेरे समर्थक और मेरी भी इच्छा है कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं, तो उसका समय आएगा। आज मेरी प्राथमिकता यह है कि मैं जिस गठबंधन में हूं उस गठबंधन की सरकार बिहार में जल्द से जल्द बने, ताकि हम अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सके। और सबसे बड़ी बात कि हम उन लोगों को रोक सके जो बिहार के विकास के वादक हैं जी। सीधा तेजस्वी पर हमला किया है और उन्होंने नीतीश कुमार को एक कंफर्ट जोन भी दे दिया ये कहकर कि वैकेंसी नहीं है बिहार में, और मैं ये बात जानता हूं। तो उनकी पार्टी भले दबाव बनाने रही हो कि उन्हें इस बार ही विधानसभा चुनाव लड़कर सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया जाए, लेकिन चिराग पासवान ये मानते हैं, एक तरफ दबाव भी बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो मतलब वहां खट्टा खट्टा यहाँ मीठा मीठा वही बन रहा है। तो वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं काम बिगाड़ने वालों में से नहीं, मेरा डिमांड आप पूरा कीजिए, मुझे छोटा मत आकिए, मुझे उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी मत समझिएगा, मैं अलग ही एंटिटी हूं और उस हिसाब से ही मुझे आप सोचिएगा। तो 35 सीटें 38 सीटें इसी बीच में कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको दे सामने वाला। और जब वो ये कहते हैं कि मेरा जो पेट भरा हुआ है, मतलब मैं जहां हूं मैं वहां संतुष्ट हूं जी। अब मेरी जिम्मेवारियां जो हैं जी वो बुला रही हैं मुझे बिहार की तरफ। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ मतलब रिक्वायरमेंट में बिहार जाना चाहता हूं कि मुझे पद की लालसा है। अब बुरा ना माने लोग, लेकिन तेजस्वी यादव की तो मजबूरी है ना बिहार में मुख्यमंत्री के लिस्ट में रहना जी। तो वो किस जगह फिर जाएंगे? केंद्र मंत्री बनेंगे? क्या बनेंगे? नहीं, केंद्र के लायक तो अभी नहीं, पार्टी नहीं है, बनी है, सरकारी नहीं बनेगा, सरकारी नहीं। तो चिराग पासवान का तो पेट भरा हुआ है जी। उनको बेचैनी नहीं है कि आज का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बने तो और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने तो ये तक कह दिया इस इंटरव्यू में कि मैं
2020 में यदि बाहर जाकर नहीं लड़ता जी, तो मैं तो उसी समय केंद्र में मंत्री बन गया होता। पशुपति पास थोड़े बनते हैं, मैं बनता और मेरे सारे सांसद वही होते हैं। अब मैंने तो संघर्ष का रास्ता खुद चुना ना, और वो भी आउट ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं, वो भी क्योंकि बिहार में बिहार फर्स्ट इंप्लीमेंट करना था, इस वजह से मैंने वो रास्ता चुना। फिर उन्होंने पूछा कि आपका बिहार फर्स्ट का क्या हुआ, अब तो नीतीश कुमार के खिलाफ आप लड़ रहे थे, अब नीतीश के साथ चले गए हैं। तो उन्होंने कहा नीतीश बहुत बदले हैं, नीतीश ने बहुत बदलाव किया है। वर्तमान गठबंधन में चिराग पासवान अपने एजेंडों पर भी कायम होते हुए उन्हें पूरा करा ले रहे हैं। वक्त बोर्ड पर चिराग पासवान ने अपनी सारी शर्तें मनवा ली। बिल्कुल। लेटरल एंट्री पर उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप देख सकते हैं कि कोटा विद इन कोटा पर उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो चिराग बड़े स्ट्रॉन्ग वेंटेज पॉइंट पर हैं। जो चाह रहे हैं वो मिल भी जा रहा है, जो आगे की इच्छाएं हैं वो भी अपने आप रास्ता स्वरूप ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जबरदस्ती, मैंने कहा था ना कि डोंट रॉक अ बोट व्हेन इट्स फ्लोटिंग, तैर रहा है नाव, कोई दिक्कतें नहीं, तो फिर हिलाना क्यों? हिलाना तो तब जब नाव लगे गड़बड़ा रहा है, डूब रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। तो चिराग पासवान की नाव बहुत आसानी से स्मूथली चल रही है। हाँ, इससे क्या होगा, हो सकता है कि चिराग पासवान की सीटों का समझौता कल के 10 एजेंडे के बाद मोशन में आ गया हो। इसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं ठीक है, तब इसे कहने का मतलब कि दबाव बनाए हुए हैं, दीजिए दीजिए दीजिए, 100 काम है, 50 काम है, अच्छा मिल जाता है उसके बाद थोड़ी कहते कि देते रहिए, दबाव रिलीज किया जाता है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान की बातों पर कुछ हद तक मुहर लग गई है। भाजपा जो 24 सीटें इंटरचेंज की है जदयू से, उनमें बहुत सारी सीटें चिराग पासवान के लिए की हैं। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान का कमो बेस अब जो है ऊंट करवट प्रॉपर ले रहा है और बैठ रहा है। तो धीरे धीरे ये रास्ते समझ में आएंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने कह दिया कि सीएम का चेहरा फिक्स है और वो नीतीश कुमार है। ये चेंज इन नैरेटिव जो हुआ है, ये एनडीए के लिए सुखद होगा, ये नीतीश के लिए सुखद होगा, ये बीजेपी के लिए सुखद होगा। क्योंकि मैं दावे से कह रहा हूँ कि रिश्ता बहुत खराब हो गया था बीच में। इस बीच में 15-20 दिन में जदयू, भाजपा और लोजपा के बीच में रिश्ता बहुत गड़बड़ाया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। कुछ नेताओं ने खास तौर पे काम बिगाड़ने का सुपारी ले लिया था, जो कि अब मुझे लगता है कि सुधर रहा है। लेकिन जिस तरीके से बिहार लोजपा जो है वो लगातार प्रेशर बनाई हुई है और डैमेज कंट्रोल चिराग पासवान दिल्ली में बैठे बैठे कर रहे हैं। कह रहे हैं जीजा दबाव बनाएंगे, चिराग पासवान थोड़ा रिलीज करेंगे। चिराग पासवान थोड़ा कहेंगे हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, उनकी पार्टी कह रही तो वो थोड़ी रोक सकते हैं। मैंने तो कहा ना कितना स्मार्टली वो कल के बैठक में खुद नहीं आए। क्योंकि हम नहीं कर रहे हो तो बच्चा लोग कर रहे हो, तो बाकी लोग कर रहा है ना, वो तो पार्टी कर रहे हैं, पार्टी का हम अपना पार्टी डिवाइड करवे ना करेगी। बहुत स्मार्टली चिराग पासवान ने कल का खेल खेला है और मुझे लगता है कि ये He's a tremendous negotiator, ये तो मैं कहूंगा। नेगोशिएशन तो जबरदस्त चिराग पासवान का। मैंने कहा कि मेरे माथा पे कोई बंदूक लगा दे, आके उड़ा देंगे, तो हम कहेंगे चिराग पासवान को ले आओ भाई, वही बचा सकता है जाना, और किसी से नहीं बचेगा। वही नेगोशिएट कर सकता है टेररिस्ट से, और किसी से होगा ही नहीं। नो अजीत डोभाल, आई नीड चिराग पासवान। तो मुझे लगता है कि इसमें भी नेगोशिएशन उन्होंने बहुत सही कर दिया है। जीजा का रोल पता है, जीजा को क्या करना है, वो एक डिप्लोमेट तो असमय के घोड़ा हो गए हैं। जीजा को असमय के घोड़ा के छोड़ दिया है। जाइए एकदम हर प्रांत, हर राज्य में जाइए, और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, पहुंच गए, वहां भी सीट लेना है, तो योगी के गुडविल में ही ना सीटें मिलेंगी, उधर से अच्छा रखना पड़ेगा। तो डिप्लोमेसी दिख रहा है, ट्रेमेंडस मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्ट्रेस वर्क दिख रहा है, और ये एनडीए के लिए सुखद है। मैं फिर कह रहा हूँ जी, यह सुखद है एनडीए के लिए। चलिए, जांच पड़ताल आप देख रहे थे, जहां पर अब एनडीए के लिए अच्छी खबर जो है निकल कर आने लगी है। जो चिराग पासवान कल तक एनडीए को आंख दिखा रहे थे, तेवर दिखा रहे थे, वो चिराग पासवान अब कह रहे हैं कि एनडीए में बिहार में तो सीएम कुर्सी की कोई वैकेंसी ही नहीं है, वहां तो हमारे चाचा बैठे हुए हैं और वही सीएम बनेंगे। और ये बोलते ही चिराग पासवान को सबसे ज्यादा अगर एनडीए में कोई घटक दल खुश हुआ होगा तो वो खुद नीतीश कुमार होंगे कि भतीजा अब लाइन पर आ गया है। अब देखना होगा क्या इसके पीछे चिराग पासवान की जो डिमांड थी वो एनडीए ने मान ली है और चिराग पासवान का तेवर इसीलिए घटा है। तो फिर से हम कल हाजिर होंगे आपके सामने जांच और पड़ताल में एक ऐसी ही खबर को लेकर, और हमारे डॉक्टर साहब इसी तरीके से उस खबर की भी जांच पड़ताल करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।